जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है एंजल वर्ड टैरोट में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ थर्ड पार्टी वर्सेस योर पार्टनर। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। गाइस, ये जर्नल और कलेक्टिव रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं कि सबके साथ रेजोनेट हो, और अगर आपके साथ रेजोनेट होती है तो रखिए, नहीं होती है तो जाने दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। सबसे पहले मैं आपकी करंट एनर्जी चेक करूंगी, उसके बाद आप थर्ड पार्टी की, और उसके बाद मैं यहाँ पे इस तरफ थर्ड पार्टी के लिए कार्ड लूंगी और इस तरफ आपके पार्टनर के लिए। सबसे पहले एक कार्ड मैं आपकी एनर्जी के लिए निकालूंगी। आपकी एनर्जी, करंट एनर्जी इस टाइम पे क्या चल रही है। लेट्स चेक मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या चल रही हैं इस टाइम पर। एम्परर का कार्ड उछल कर आया है। तो एम्परर एनर्जी में दिख रही है एक लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर दिख रही है, अबंडेंस लाइफ में आती हुई दिख रही है। थोड़ी सी अगर ईगो है तो ईगो को आप शेल्टर कर दीजिए। स्पिरिचुअल ईगो हो सकती है या फिर किसी तरह की अगर थोड़ी बहुत ईगो भी इस टाइम पे अगर आपके अंदर है, बस थोड़ा सा ईगो को आपको डाउन करने की ज़रूरत है। बाकी सब सही है, बहुत अच्छी एनर्जीज में हो आप लोग इस टाइम पर। आगे देखते हैं। और यहाँ पर बैलेंस बनाया हुआ है अपनी लाइफ में, आप आगे चलते आ रहे हो। वाओ, चैरियट का कार्ड आ रहा है। अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं। आपने अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथों में ले लिया है, इस तरह की एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही हैं। कुछ ज़्यादा सैड एनर्जीज नहीं है, कुछ आपकी अपनी मिसिंग, आपकी अपनी एनर्जी तो कुछ ऐसी नहीं है रोने धोने वाली या सैडनेस वाली नहीं है। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हो, सक्सेस की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हो। और थोड़ा सा मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको अगर कुछ हैवीनेस फील हो रही है या फिर थोड़ा सा अगर आपको लग रहा है कि डिसबैलेंस हो रहा है, थोड़ा सा ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, बैलेंस क्रिएट कीजिए लाइफ में। ये गाइडेंस आ रही है कई लोगों के लिए, मुझे यहाँ पे चैनलिंग हो रही है कि अगर आपको लग रहा है कि आपकी एनर्जी मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी बैलेंस नहीं है तो आपको थोड़ा सा बैलेंस में आने की ज़रूरत है। या अगर आपके अंदर थोड़ी सी ईगो अगर आती है, किसी भी चीज़ को लेकर आती है, या आपको लगता है कि रियलाइजेशन थोड़ा सा कीजिए, कहीं आप इगोइस्टिक नहीं हो रहे, गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है या फिर आप किसी को लेकर कर्ज करे जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं ईगो आपके अंदर तो नहीं आ रही है, तो उस ईगो को इस टाइम पे शेल्टर करने की ज़रूरत है। नहीं तो ईगो क्लैशेस की वजह से लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं, तो उनसे बचने की इस टाइम पे ज़रूरत है। क्योंकि आपको पता है आगे आगे हमारा फुल मून भी आ रहा है, तो थोड़ी सी एनर्जीज को इस टाइम पे बचा के रखने की ज़रूरत है, संभाल के रखने की, बैलेंस में रखने की ज़रूरत है। वैसे ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुझे आपकी एनर्जीज यहाँ पे ख़राब दिख रही हैं। आप बहुत अच्छी एनर्जीज में हो, एम्परर की एनर्जी में, एक राजा की एनर्जी में हो, और अपने लाइफ का चार्ज अब आपने अपने हाथ में ले लिया है। बहुत ही अच्छी सिंहासन पे बैठे हुए हो आप इस टाइम पे, बहुत अच्छी एनर्जीज है। यहाँ पे मैं देखूंगी थर्ड पार्टी की क्या एनर्जीज है, और इस तरफ मैं देखूंगी आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज है। लेट्स चेक थर्ड पार्टी की करंट एनर्जीज क्या है। एंजल्स प्लीज बताएं थर्ड पार्टी की करंट एनर्जीज क्या है, क्या चल रहा है थर्ड पार्टी की लाइफ में। थर्ड पार्टी की करंट एनर्जीज क्या है। थर्ड पार्टी, 3 कार्ड्स, just 3 cards. Angel, please 3 cards दीजिए थर्ड पार्टी की करंट एनर्जीज। 3 cards प्लीज। थर्ड पार्टी की करंट एनर्जीज क्या है। थर्ड पार्टी की करंट एनर्जीज, थर्ड पार्टी की करंट एनर्जीज। Two more cards. Two more cards, angels, please. 2 more cards. टावर का कार्ड आया है। थर्ड पार्टी की करंट एनर्जीज। ओके, 2 कार्ड आ गए हैं, जस्टिस एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है। 4 कार्ड आ गए हैं, नहीं 3 कार्ड लूँगी मैं।
मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं, प्लीज़ बताएं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं। सन, इस टाइम पे आपको हो सकता है मिसिंग एनर्जी अपने पार्टनर की फील हो, ठीक है ना, तो थोड़ा सा संभल के रहना। ले लूँ क्या? 2 कार्ड आ गए हैं, चलो। द वर्ल्ड, मून, मैंने कहा ना यहाँ पे आपको आपके पार्टनर की मिसिंग एनर्जी फील हो सकती है। द मून का कार्ड आ रहा है, डेथ का कार्ड है, वर्ल्ड का कार्ड है, एक्शन का कार्ड है, सन का कार्ड, सक्सेस का कार्ड, द वर्ल्ड, ब्रह्मा जी का कार्ड, क्रिएटर का कार्ड। तो यहाँ पे देखिए आपकी एनर्जी तो बैलेंस में दिखाई दे रही है। बॉटम ऑफ द डेक से या न्यू बिगनिंग का कार्ड आया है आपकी तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ थर्ड पार्टी की एनर्जी हम चेक कर रहे हैं। थर्ड पार्टी की लाइफ में यहाँ पे टावर मूवमेंट्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको पता है, मेरी रीडिंग्स देखते देखते समझ गए होंगे टावर का कार्ड क्यों आता है। चीज़ें बिखरती हुई दिखाई दे रही हैं, लाइफ में डिसबैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है इस टाइम थर्ड पार्टी अपना बहुत हैवी कर्मा फेस कर रही है, कर्मा बैलेंसिंग चल रही है थर्ड पार्टी की लाइफ में, क्योंकि पास्ट में हो सकता है किसी ईगो की वजह से थर्ड पार्टी से काफ़ी सारी गलतियां हो गई हैं, जिसका भुगतान अब थर्ड पार्टी कर रही है। समय का पहिया घूम चुका है। पहले ये कार्ड आपके पार्टनर की तरफ आता था और अब ये कार्ड थर्ड पार्टी की तरफ आ रहा है, ठीक है ना। समय का पहिया, व्हील ऑफ फॉर्चून, समय का पहिया अब घूम चुका है, क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर की तरफ सन का कार्ड आया है और आपके यहाँ पे थर्ड पार्टी की तरफ टावर का कार्ड आया है, जस्टिस का कार्ड आया है। किसी लीगल मैटर में फंसती हुई दिखाई दे रही है थर्ड पार्टी, यहाँ पे किसी लीगल मैटर में फंस सकती है, या फिर इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कर्मा ट्रिगर्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा कार्मिक ट्रिगर्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जस्टिस का टाइम है, तो यहाँ पे न्याय तो देखो होके रहेगा, ठीक है। मैंने आपको लास्ट रीडिंग में भी बताया था 2024 न्याय का कार्ड है, तो न्याय तो होके रहेगा। जिसने जैसे कर्म करे हैं उसको उसका फल अब मिलेगा 2024 में। तो अच्छा फल, अच्छे कर्मों के लिए अच्छा फल और बुरे कर्मों के लिए बुरा फल। तो आपको भी इस टाइम अपने कर्मों को, इवन अपनी सोच को भी संभाल के रखना है। किसी के प्रति भी कुछ भी गलत नहीं सोचना, इस चीज़ का आपको भी ध्यान रखना है, ठीक है। जो हो चुका पास्ट में वो हो चुका, लेकिन अब आगे से किसी के लिए भी कुछ गलत नहीं सोचना, क्योंकि ये इस टाइम पे जस्टिस का टाइम चल रहा है। न्याय सबके साथ होगा। शनि महाराज सबको अच्छे कर्मों के लिए अच्छे फल देंगे और बुरे कर्मों के लिए बुरे फल देंगे। तो इस चीज़ का ध्यान आपको ज़रूर से रखना है। यहाँ पे थर्ड पार्टी की लाइफ में यहाँ पे कर्मा बैलेंसिंग होती हुई दिखाई दे रही है, कर्मों के फल मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर जब तक कि सारे कर्मा थर्ड पार्टी की लाइफ से अब हील, क्योंकि यहाँ पे ना डिवाइन इंटरवेंशन का कार्ड आया है। डिवाइन ने यहाँ पर बिल्कुल अब टावर मूवमेंट्स ला दिए हैं, तहस नहस करना शुरू कर दिया है चीज़ों को, और बिल्कुल चीज़ें तितर बितर हो गई है। प्लानिंग फेल होती जा रही है थर्ड पार्टी की। अगर मैं बात कहूँ ना, यहाँ पे प्लानिंग फेल होती जा रही है। जो सोच रही थी यहाँ पे थर्ड पार्टी आपको आपके पार्टनर से अलग कर देगी और अपना यहाँ पे गुड फॉर्चून यहाँ पे क्रिएट कर सकती है, ठीक है ना। तो अब क्या है कि प्लानिंग फेल हो रही है थर्ड पार्टी की, और यहाँ पे प्लानिंग कैसे फेल हो रही है, जो भी षड्यंत्र रचे गए थे पास्ट में, वो सारे यहाँ पर अब ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई मैनिपुलेशन नहीं चल रही थर्ड पार्टी की। इनफैक्ट थर्ड पार्टी की लाइफ में अब खुद डिवाइन मैनिपुलेट कर रहे हैं, डिवाइन चला रहे हैं थर्ड पार्टी को। अब थर्ड पार्टी अपने आप से जो कुछ भी सोच रही थी वो चीज़ें यहाँ पे ख़राब होती जा रही हैं। बहुत ज़्यादा ईगो क्लैशेज़ हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े वाली एनर्जी है, कार्मिक ट्रिगर्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इनफैक्ट आपके पार्टनर से ही नहीं, यहाँ पे तो कुछ और भी मुझे ऐसे लग रहा है, कहीं और भी यहाँ पे थर्ड पार्टी ने जो कर्मा अपना इन्वॉल्व कर लिया था, वो सारा यहाँ पे कार्मिक ट्रिगर्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं लोगों के साथ, और लोगों के साथ भी उसकी बनती नहीं जाए। जहाँ दाल मतलब कोशिश करती है अपनी दाल गलाने की, वहाँ पे उसकी कोई दाल नहीं गल रही इस टाइम पे। उसकी पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम्स हैं, उसकी प्रोफेशनल लाइफ में भी प्रॉब्लम्स हैं थर्ड पार्टी की, और यहाँ पे मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा, फिजिकल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस इस टाइम पे बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी की लाइफ में बना हुआ है।
और यहाँ पर आपके पार्टनर जो है, देखो मून का कार्ड है, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं आपके पार्टनर की। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उनका यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कर्मा उनका भी काफ़ी पीक पर है इस टाइम पर, और बहुत पीक पे उनका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। इसी वजह से आपके पार्टनर के मूड स्विंग्स हो रहे हैं, और यहाँ पे उनको रियलाइजेशन कराया जा रहा है। बहुत सारी चीज़ों का रियलाइजेशन आपके पार्टनर को कराया जा रहा है थर्ड पार्टी की तरफ। ये देखो 3 कार्ड अगर आप ये देखोगे ना, टावर, डेथ और यहाँ पे जस्टिस। शनिदेव स्वयं यहाँ पे जस्टिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और शनिदेव यहाँ पे क्या जस्टिस कर रहे हैं? आपके पार्टनर की लाइफ से कर्मा एंडिंग, यानी कि थर्ड पार्टी रिलीज की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड भी आया है। एक साइकिल आपकी, ये जो कार्मिक साइकिल थी, जो भी थर्ड पार्टी थी, आपके पार्टनर की लाइफ में अब निकलती हुई दिखाई दे रही है। साथ में सन का कार्ड भी आया है, जो रीडिंग को प्रूफ करता है कि ये थर्ड पार्टी अब आपके पार्टनर की लाइफ से निकलती हुई दिखाई दे रही है, और आपके पार्टनर को रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर का सोलर प्लेक्सस चक्र एक्टिवेट होता हुआ दिखाई दे रहा है, और आपके पार्टनर स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरह, एक अवेयरनेस की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ में यहाँ पे एक्शन लेते हुए, एक्शन की एनर्जी भी यहाँ पे रीबर्थ की एनर्जी है। एक्चुअली रीबर्थ की एनर्जी है। आपके पार्टनर जब भी आपसे बात होगी, या जब भी आपके कांटेक्ट में आएंगे, या किसी से भी आपको पता चलेगा, वो जो पास्ट एनर्जीज उनकी मेच्योरिटी की रहती थी, अब वो एनर्जी यहाँ पे रिलीज होकर बहुत मेच्योर एनर्जीज में आपके पार्टनर आएंगे। मेच्योरिटी की तरफ, एक मेच्योर सोल, एक मेच्योर पर्सन की तरह आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना? और बहुत ज़्यादा इस टाइम पे मूड स्विंग है, हैवी एनर्जी है। डेफिनेटली आप लोगों को भी इस टाइम हैवी एनर्जी अपने पार्टनर की फील हो रही होगी। आपका सर भारी हो रहा होगा, आंखें भारी हो रही होंगी, आपकी आंखें पूरी तरह से नहीं खुल रही होंगी। आपको बैठे बैठे भी रोना आ सकता है अगर आप ट्रू ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो अपने ट्रू ट्विन फ्लेम के साथ हो तो, और सेपरेशन में हो या फिर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हो, तो कहीं ना कहीं आपको भी अपने पार्टनर की एनर्जी फील हो सकती है इस टाइम पर। ठीक है? तो इस टाइम पे आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा परेशान है, और उधर थर्ड पार्टी भी परेशान है। दोनों में ही मुझे लग रहा है कि इस टाइम पे दोनों में ही काफ़ी ज़्यादा खींचातानी चल रही है, चीज़ों को लेकर, बातों को लेके, पैसे को लेके, किसी भी तरीके से। बस अब टावर मोमेंट्स बस बिखरता हुआ, यहाँ पे चीज़ें बिखरती हुई दिखाई दे रही हैं। कर्मा क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है। जब भी कार्मिक ट्रिगर्स मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंग्जाइटी, पेन वाली सिचुएशन यहाँ पर होती है। आप पता है, आप भी इस पेन से निकले हो, आप भी सफरिंग से निकले होगे, तो आपको भी पता है कितना पेन वाली सिचुएशन होती है। तो चलिए देखते हैं थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के आपके पार्टनर के बीच इस टाइम पे क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी, आप तो बैठे हुए हो गद्दी पे, है ना? आप लोग तो बस देखो, अब आपका देखने का टाइम आ गया है। बहुत भाग लिए, बहुत ज़्यादा आपने प्रेयर्स कर ली, अब आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। ठीक है? आपको वो राजगद्दी मिलने वाली है, आपका राजयोग यहाँ पे शुरू होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत एनर्जी, अच्छी एनर्जीज हैं गाइस आप लोगों की। ठीक है, चलिए देखते हैं थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। ट्रैवलिंग, कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं भाई? थर्ड पार्टी और हो कार्ड्स ना भी एनर्जी। एंजल्स प्लीज गाइड करें, थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के बीच क्या चल रहा है। कॉन्शियसनेस, कंपैरिजन, थर्ड पार्टी और मेरे पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी Oh my God, एंजल्स कार्ड दे दो प्लीज। थर्ड पार्टी और थर्ड पार्टी और बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं। एंजल्स 1 बाय 1 करके प्लीज कार्ड दे दो, प्लीज क्लैरिटी दो, प्लीज 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 क्लैरिटी दो एंजल्स प्लीज।
थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच क्या चल रहा है, प्लीज़ क्लैरिटी दीजिए, प्लीज़ क्लैरिटी दीजिए। 1 बाय 1 करके कार्ड्स दीजिए, 1 बाय 1 करके दीजिए, बहुत सारे कार्ड्स नहीं चाहिए। 1 बाय 1 करके दीजिए। हार्मनी, हार्मनी क्यों आया है, किसमें हार्मनी आ रही है? इनर वॉइस, ओके। यहाँ पे ना मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी ज़्यादा पिक हो रही है। कॉन्शियसनेस, इनर वॉइस, हार्मनी, द रिबल। ये कार्ड मैं आपको बाद में समझाऊंगी, पहले मैं आपको ये बता दूं। देखिए यहाँ पे आइसोलेशन में इस टाइम पे थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच, यहाँ पे मैंने आपको बोल दिया टावर मूवमेंट्स आए हैं, तो यहाँ पे टावर मूवमेंट्स तो डेफिनेटली आए हुए हैं। और इस टाइम पे ये हाल हो रहा है आपके पार्टनर का। आपके पार्टनर की भी हालत कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन से निकल रहे हैं आपके पार्टनर। इस कंडीशनिंग, ये देखिए ये थर्ड पार्टी सिचुएशन, ये आपके पार्टनर है और यहाँ पे ये सारी थर्ड पार्टीज हैं या कार्मिक जो कर्मा, जिस कर्मा ये सोसाइटी है, ये कोई बंधन है, ये जो बंधन में बंधे हुए हैं ना आपके पार्टनर। इस टाइम पे आपके पार्टनर को यहाँ पे पुश करा जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि इस थर्ड पार्टी से आपके पार्टनर को बाहर निकलना है। इस टाइम पे कंडीशनिंग से बाहर निकलने को यूनिवर्स से पुश करा जा रहा है। मैं आपको कार्ड दिखाती हूँ। इनर वॉइस, यहाँ पे आपके पार्टनर को इनर वॉइस, कुछ ना कुछ गाइडेंस यहाँ पे यूनिवर्स से मिल रही है कि इस थर्ड पार्टी से बाहर निकलो। जो भी कार्मिक है, जो भी कर्मा में जिस भी एक होता है ना, एक कर्मा तो अच्छा होता है कि आप उसमें खुश रहते हैं। जिन लोगों के साथ आप दुखी रहते हैं ना, जो एनर्जी सीख करते हैं ना, आपकी सब कर लेते हैं ना, एनर्जी इसको खा लेते हैं बुरी तरीके से, बोल कर, लड़ाई झगड़े करके, तो उन लोगों से यहाँ पे आपके पार्टनर को यहाँ पे बोला जा रहा है कि उन कार्मिक लोगों से बाहर निकलो, सोसाइटी की कंडीशनिंग से बाहर निकलो। जो भी आपकी जो आपको सोसाइटी ने कंडीशनिंग दे दी है, या फिर आपके जो भी एक बिलीव्स बन गए हैं, ओल्ड बिलीव्स, उनसे बाहर निकलने को आपके पार्टनर को यहाँ पे बोला जा रहा है। क्योंकि इस टाइम पे आपके पार्टनर आइसोलेशन में है, अपना इस टाइम पे बिल्कुल आइसोलेटेड है, किसी के साथ कोई बातचीत नहीं कर रही, बैठे बैठे अपनी इनर वॉइस की तरफ ध्यान दे रहे हैं, अंतर आत्मा की सुन रहे हैं, और यहाँ पे अपनी कॉन्शियसनेस, अपनी थर्ड आई से जुड़ रहे हैं, अपनी उनकी थर्ड आई एक्टिवेट हो रही है, अपनी सोल के साथ आपके पार्टनर जुड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपनी लाइफ में हार्मनी चाहिए, पीस चाहिए, और यहाँ पे थर्ड पार्टी से बाहर निकल कर ही उनकी लाइफ में यहाँ पे पीस आएगी। रिबल, यहाँ पे देख रहे हो रिबल का कार्ड है, यहाँ पे भी देखो कंडीशनिंग का कार्ड है। अगर मैं ये सारे कार्ड्स देखूं, बिल्कुल भी खुश नहीं है आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में। और यहाँ पे इनको पता है कि जब तक मैं ये बेड़ियाँ नहीं खोलूँगा, यहाँ पे भी बेड़ियाँ बंधी हुई हैं, यहाँ पे बेड़ियाँ बंधी हुई हैं, और यहाँ पे बेड़ियाँ तोड़ रहे हैं। तो आपके पार्टनर जो अभी तक इस कंडीशनिंग में थे, जो थर्ड पार्टी में थे, अब वो थर्ड पार्टी से यहाँ पे बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, इन बेड़ियों को तोड़कर बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसकी तरफ? आपकी तरफ। एक हार्मनी, जहाँ पे उनको पीस मिलती है, शांति मिलती है। आपका कंपैरिजन कर रहे हैं। कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? थर्ड पार्टी और आपके बीच में यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं कि आपके पास साथ थे जब तक, इतना सुकून था लाइफ में, और अब थर्ड पार्टी के साथ है तो उनकी ऐसी की तैसी हो रखी है, आइसोलेशन में पहुंच गए हैं, जबकि उन्होंने खुद थर्ड पार्टी को चूज़ किया था, क्योंकि उनका कर्मा वहाँ पे लिखा था। उनको लेसन ही थर्ड पार्टी से मिलने थे। वो इसमें वो भी कुछ नहीं कर सकते थे और आप भी कुछ नहीं करते थे। आपका जो सेपरेशन आया था वो भी डिवाइन ने क्रिएट किया था, और यहाँ पे जो सिचुएशन बनी हुई है ये भी डिवाइन क्रिएट कर रहे हैं। इसमें किसी की कोई गलती नहीं है और किसी को कोई हक नहीं है किसी को कर्स करने का, ठीक है ना। तो जो ये यहाँ पे जो पुरानी चीज़ें थी वो सारे यहाँ पे ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। जो कंडीशनिंग थी, जो मैनिपुलेशन थी थर्ड पार्टी की, वो सारी यहाँ पे ख़त्म होती दिखाई दे रही है। आपके जो पार्टनर हैं वो अब अपनी हार्मनी, अपनी पीस और अपनी अंतरात्मा की बात सुनते हुए इस कंडीशनिंग से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कंपैरिजन कर रहे हैं आप में और थर्ड पार्टी में। उनको चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं क्योंकि उनकी थर्ड आई एक्टिवेशन हो रही है। इस टाइम पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उनका, और बहुत ही
मज़ेदार एनर्जी निकल कर आई है। और देखते हैं थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के, ये देखो 2 सिचुएशंस में स्टक हैं अभी भी। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर जो है ना अभी सिचुएशंस में स्टक हैं, बाहर निकलना चाहते हैं, पेशेंस बनाई हुई है बहुत ज़्यादा। और बताएं एंजल्स, क्लैरिटी दें प्लीज़, क्लैरिटी दें। क्यों पेशेंस इतनी बना रखी है, निकलते क्यों नहीं है बाहर? मेरे व्यूअर्स इतने परेशान रहते हैं, बाहर क्यों नहीं आते थर्ड पार्टी से? कब आएंगे, कब तक आएंगे, बस यही सवाल सबके मन में रहता है। एडवेंचर, वाओ, लाइट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं आपके पार्टनर। थर्ड पार्टी से निकलकर लाइट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखने की आपको अभी भी ज़रूरत है, आपके पार्टनर को भी ज़रूरत है। अवेकनिंग से निकल रहे हैं, ये भी अवेकनिंग का कार्ड है। आपके पार्टनर अवेकनिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और देखते हैं क्या है सिचुएशन। साइलेंस, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच इस टाइम पे साइलेंस बनी हुई है। आपके पार्टनर ने साइलेंस को चूज कर लिया है, बिल्कुल शांत है। मैंने कहा ना किसी से बातचीत नहीं हो रही, ना थर्ड पार्टी से, ना आपसे, ना किसी और से। इस टाइम हर्मिट मोड पे चले गए हैं आपके पार्टनर, अपने मन की, अपने अंतर्द्वंद की बातें सुन रहे हैं। थंडरबोल्ट, लो जी। और क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच? इंटेंसिटी, बहुत ज़्यादा अवेकनिंग की प्रोसेस से निकल रहे हैं, बहुत तेज़ी से निकल रहे हैं। एक्सपीरियंसिंग, एक लास्ट कार्ड बस, 1 लास्ट कार्ड। देखो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक से यहाँ पे आया बियॉन्ड इल्यूजन। अगेन वही आ रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी के इल्यूजन से आपके पार्टनर बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी यहाँ पे थंडरबोल्ट का कार्ड आया है, वही अगेन टावर मूवमेंट्स आए हुए हैं थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में। यहाँ पे बहुत ज़्यादा टावर मूवमेंट्स हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, रिश्ते टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे चीज़ें संभल नहीं रही हैं और बिखरती चली जा रही हैं। और पेशेंस जो उन्होंने बना रखी है ना, अभी आपके साथ बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो सब चीज़ों को ख़त्म करके टोटली थर्ड पार्टी के से बाहर निकल रहे हैं। उनको किसी ना किसी तरह का करेज यहाँ पे मिल रहा है, डिवाइन गाइडेंस को इस टाइम पे आपके पार्टनर फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे इन शॉर्ट थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में इस टाइम पे टावर मूवमेंट्स आए हैं, थंडर बोल्ट वाली सिचुएशन चल रही है क्योंकि आपके पार्टनर अवेकनिंग के प्रोसेस से गुजर रहे हैं और थर्ड पार्टी मैनिपुलेटिंग है। थर्ड पार्टी जो मैनिपुलेट करती थी, अब कोई मैनिपुलेशन आपके पार्टनर के ऊपर नहीं चल रही है थर्ड पार्टी की, क्योंकि आपके पार्टनर यहाँ पे रिबल की एनर्जी में आ गए हैं। द रिबल की एनर्जी में अपनी जंजीरों को तोड़ के अपने पावर में वापस आ रहे हैं, अपनी हार्मनी और पीस की एनर्जी में वापस आ रहे हैं। चुपचाप बस देखे जा रहे हैं हो क्या रहा है, क्योंकि वो इस टाइम पे हर्मिट मोड पे हैं और अपनी इनर वॉइस को फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल साइलेंस बना लिया आपके पार्टनर ने और थोड़ा पेशेंस रखने को आपको बोल भी रहे हैं कि अभी थोड़ा सा टाइम है, तो पेशेंस रखिए। और मैंने यहाँ पे बोला है फरवरी से लेके अप्रैल तक बहुत सारे लोगों के यहाँ पे रियूनियन होंगे, डेफिनेटली होंगे। इस चीज़ को आप क्लेम भी कर सकते हो। ठीक है, किसी का फरवरी में, किसी के मार्च में और बहुत सारे लोगों के अप्रैल में। यहाँ पे नवरात्रों तक तो मुझे दिखाई दे रहे हैं कि नवरात्रों तक आप लोगों के यहाँ पे रियूनियन होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो थर्ड पार्टी से तो आपके पार्टनर बाहर निकल रहे हैं, धीरे धीरे ही सही अभी, क्योंकि यहाँ पे पेशेंस का कार्ड आया है, धीरे धीरे ही सही, बट आपके पार्टनर अवेकनिंग से निकल रहे हैं और जैसे जैसे अवेकन होते जाएंगे वैसे ही थर्ड पार्टी रिलीज भी ऑटोमेटिकली होती जाएगी। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या फील कर रहे हैं आपके पार्टनर इस टाइम पे। मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं। थैंक यू गाइस, आप लोगों का इतना प्यार देने के लिए ना और इतनी अप्रिशिएशन देने के लिए। थैंक्स टू यू, थैंक्स टू एंजल्स, थैंक्स टू यूनिवर्स, थैंक्स टू डिवाइन। चलो देखते हैं आपके लिए आपके पार्टनर इस टाइम पे क्या फील कर रहे हैं।
क्या आना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पास, उनके पार्टनर क्या आना चाहते हैं, बताओ एंजल्स, प्लीज़ गाइड करो, प्लीज़ गाइड करो, क्या कहना चाहते हैं, आओ प्लीज़ गाइड करो। देखो पहला ही कार्ड द थिंकिंग वुमेन, मैंने कहा कि आना चाहते हैं वो। इस टाइम पता है बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं आपके पार्टनर के, 24/7 आपके बारे में सोच रहे हैं, ये हाल बना रखा है। पर इसका मतलब ये नहीं आप जाके कॉल या मैसेज कर लो, आपको हो सकता है मिसिंग एनर्जी इस टाइम पे आपके पार्टनर की फील हो रही हो, रोना आ सकता है, बहुत ज़्यादा हेडेक हो सकती है, सर में दर्द, आँखों में स्वेलिंग, नींद नहीं आना प्रॉपर, और लेफ़्ट और राइट बॉडी पेन आपको फील हो सकता है, या फिर आपको सिर में बहुत दर्द, आंखों में भारीपन, इस तरह की फीलिंग भी हो सकती है। क्राउन चक्रा में पेन नहीं मतलब हैवीनेस हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि आपके पार्टनर इस टाइम पे 24/7 आपको याद कर रहे हैं, आपने बिल्कुल अपना पल्ला झाड़ लिया है, उनको आप पता भी नहीं लगने दे रहे हो आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। द सन, वाओ, यहाँ पे भी देखो द सन का कार्ड आया था, मैंने कहा ना आपके लिए एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हो, यहाँ भी सन का कार्ड आ गया आपके लिए करंट फीलिंग्स में। और थर्ड पार्टी की रीडिंग कर रही थी तो यहाँ टावर का कार्ड आया था और यहाँ पे थंडरबोल्ट का कार्ड आया था। अब आप रीडिंग खुद ही समझ लो क्या निकल कर आई है। वहाँ पे रिश्ता तोड़कर आपके पास यहाँ पे आना चाहते हैं आपके पार्टनर, आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। पॉसिबिलिटीज़, लाइक ज़रूर कर दिया करो गाइस, रीडिंग को इतने सारे लोग देखते हो है ना, लाइक ज़रूर किया करो जो भी प्लीज़ देख रहा है रीडिंग को, और अगर आपको रीडिंग अच्छी लग रही है तो उसको लाइक ज़रूर किया कीजिए। कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड आया है तो डेफिनेटली यहाँ पर एंजल ऑफ लव बॉटम ऑफ द डेक से, तो यहाँ पे जो आपके पार्टनर है थिंकिंग वुमेन का कार्ड आया है। 24/7 यहाँ पे आपके बारे में सोच रहे हैं। आर्कएंजल रफायल आपके पार्टनर का यहाँ पे हार्ट चक्र एक्टिवेट कर रहे हैं। थैंक्स टू आर्कएंजल रफायल, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे आपके पार्टनर का हार्ट चक्र एक्टिवेट होता हुआ दिखाई दे रहा है, और इस टाइम पे आपको भी हार्ट में पेन, हार्ट यानी कि आपके मिड ऑफ द चेस्ट में आपको भारीपन या पेन महसूस हो सकता है। जैसे यहाँ पे आ गया ना, यहाँ पे पेन या हार्ट में पल्पेशन थोड़ी देर के लिए हो गई, फिर ठीक हो जाएगी, फिर एकदम से होती है, फिर ठीक हो जाती है। तो ये कोई बीमारी नहीं है, ये आप अपने पार्टनर की एनर्जी भी फील कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके पार्टनर का हार्ट चक्र एक्टिवेट हो रहा है, आपकी तरफ एक बहुत ज़्यादा पुल फील कर रहे हैं, क्योंकि उनको यहाँ पे उनकी कॉन्शियसनेस का यहाँ पे जो कार्ड आया था ना, कॉन्शियसनेस का कार्ड आया था, यहाँ पे इनर वॉइस का कार्ड आया था। तो कहीं ना कहीं जो भी आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके आए थे आपके पार्टनर, एक बैलेंस बनाने का कॉन्ट्रैक्ट करके आए थे, एक हार्मनी में आने का और यूनियन में आने का जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था, वो उनको यहाँ पे रियलाइज़ कराया जा रहा है। और इस यूनियन के लिए आपके पार्टनर कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे ढूंढ रहे हैं कि किस तरीके से अब आपके पास आया जाए। बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है गाइस, बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है। द सन का कार्ड है, आपकी तरफ एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर, आपको एक एंजल ऑफ लव की तरह देखते हैं आपके पार्टनर। तो चलो देखते हैं आपके गार्जियन एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स और आर्क एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस आप लोगों के निकल कर आती है। 3 कार्ड्स मैं लूँगी। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए, कोई गाइडेंस हो तो प्लीज़ गाइड करिए। ओके, हर्मिट, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, यहाँ पे आपके पार्टनर भी हर्मिट मोड पे है, ये गाइडेंस आपके लिए निकल के आ रही है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, आपके जो पार्टनर है वो रिट्रीट एंड रिचार्ज वाले पोजीशन में है। और अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील भी कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आपको आपके पार्टनर की एनर्जी फील हो रही है, इस टाइम मिसिंग एनर्जी फील हो रही है, या आपको लो वाइब्स, यानी कि आप अपनी मतलब आप लो जा रहे हो, आपकी एनर्जी जो वाइब्रेशन है वो लो जा रही है, तो आपको इस टाइम पे मेडिटेट करने की ज़रूरत है। आपके गार्जियन एंजल्स आपको ये मैसेज दे रहे हैं।
होल्ड द स्पेस। बिल्कुल आप जैसे खड़े हो वैसे खड़े रहो। आपको किसी की भी अपनी जगह पे जैसे अडिग हो ना वैसे ही अडिग रहो, ठीक है। आपको किसी के आगे झुकने की, किसी के आगे गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है। वन मोर कार्ड एंजल्स, जस्ट वन मोर कार्ड। सी योर सीड्स ग्रो। वाओ, इतना ब्यूटीफुल कार्ड आया है। जो भी आपने कर्म करे हैं, जो भी बीज बोए हैं, जो भी आपने मेहनत करी है, जो भी तपस्या करी है, अब समय आ गया है कि अब उनके फल आपको मिलेंगे। मैंने आपको पहले ही कहा है ये जस्टिस का टाइम है। जो भी आपने मेहनत करी है अब उसका फल मिलने का आपको टाइम आ गया। तो आपको किसी भी चीज़ से, किसी भी बात से घबराने की ज़रूरत नहीं। बॉटम ऑफ द डेक से ये कार्ड आ रहा है, बस्क इन जॉय एंड लाइट। तो आपका खुल के उड़ने का टाइम आ गया है। अपने पंख पसारो और उड़ जाओ। आपको किसी से भी घबराने की और डरने की ज़रूरत नहीं। आपके गार्जियन एंजल्स आपके साथ हैं। सिर्फ आपको क्लेम करने की ज़रूरत होती है। हेल्प और सपोर्ट आपको ज़रूर से मिलेगी और ग्रेटिट्यूड पे करते रहिए, क्योंकि आपके गार्जियन एंजल्स आर्कएंजल्स डिवाइन यूनिवर्स की वजह से आज आप इतना ज़्यादा हील हो कि आप एम्परर एनर्जी में हो। तो आपको ग्रेटिट्यूड यहाँ पे करना चाहिए सबका, ठीक है ना। तो गाइज ये थी आज की रीडिंग। आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, गॉड ब्लेस यू ऑल।